जड़ता या स्थिरता व्यक्ति की जिंदगी में रुकावट पैदा कर देती है। इससे व्यक्ति के साथ ही कंपनी को भी नुकसान होता है। इसलिए कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन लाते रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब कोई कंपनी के लीडर, मैनेजर या अध्यक्ष को लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने दिया जाता है, तो वह उस पद पर बिल्कुल सहज हो जाता है और उसके अंदर स्थिरता की भावना पनपने लगती है। इसके फायदे भी हैं। इससे उसमें अपने निर्धारित जिम्मेदारी के प्रति जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और वह हर मामले में महारत हासिल कर लेता है। मगर इससे लीडर और उसके अनुयायियों, स्टाफ के बीच दूरी पनपने का खतरा भी पैदा हो जाता है। इसके मुख्य रूप से दो परिणाम सामने आ सकते हैं। लीडर इस बात पर ध्यान देना बंद कर सकता है कि उसकी बातें और कामकाज पर लोग कितना अमल कर रहे हैं। दूसरा, वह यह खुशफहमी पाल सकता है कि लोग उससे वही बातें कर रहे हैं जो जरूरी है। इसका कंपनी पर दूरगामी असर पड़ता है, क्योंकि लीडर और उसके कर्मचारी वर्ग में लापरवाही का आलम कायम होने की नौबत आ जाती है। ऐसे हालत में जब कभी कंपनी प्रबंधन ऐसा देखता है कि उसका कोई वरिष्ठ पदाधिकारी अपने काम को लेकर बिल्कुल आरामदेह के अंदाज में दिखाई दे रहा है, तो उसे वह थोड़ी असहजता में लाने की कोशिश करता है। जब उसे नई लाइन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वह फिर उसकी मूल समस्या और स्थिति को जानने और समझने की कोशिशें करने लगता है। जब वह पूरी बात को समझ जाता है और नई जिम्मेदारी का कुशलता से निर्वाह करने लगता है, तो इससे न केवल उसकी प्रतिभा में निखार आता है, बल्कि कंपनी को उसकी उत्पादन क्षमता का लाभ हासिल होता है। लीडर को भी आखिरकार इस बात का एहसास होता है कि उससे कंपनी किस बात की उम्मीद करती है। लीडर इस तरह कंपनी की हैसियत में इजाफा करने में कामयाब होता है। फंडा यह है कि जब किसी स्टाफ को नई नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो इससे न केवल कर्मचारियों की प्रतिभा और करियर ग्राफ में निखार आता है और वह हमेशा अपने काम के प्रति चौकस रहता है, बल्कि कंपनी को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। योग्य कर्मचारियों को अपने यहां बनाए रखना है, तो कंपनियों को अपने नियम कानूनों के दायरे से बाहर आना पड़ेगा या फिर उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब जोर जबरदस्ती का जमाना गया। पश्चिमी देशों में कामकाज के तौर तरीकों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। ऐसी कंपनियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है जो वह देखने के बजाय कि हफ्ते भर में आप कंपनी के कामकाज के लिए कितना वक्त निकालते हैं, इस बात पर ध्यान देने लगी हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या रही। बेस्ट बाय और नेटफ्लिक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों ने कामकाज की नई प्रणालियों को अपने यहां पहले से ही लागू करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में यह कंपनियां अपने कर्मचारियों को बेहिसाब छुट्टियां देने लगी हैं। कर्मचारियों को अपनी सुविधानुसार दिन या सप्ताह में किसी भी समय काम करने की छूट दे दी जाती है। उन्हें सिर्फ एक ही शर्त माननी पड़ती है कि वह अपना काम एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लें। कारपोरेट जगत कर्मचारियों को समय समय पर आराम देने की हर संभव कोशिश कर रहा है। नई मानव संसाधन नीतियों के अनुसार हर 3 माह के अंतराल पर स्टाफ को एक सप्ताह के लिए छुट्टी की जरूरत होती है। यूरोप के कर्मचारी इस बात से खुश हैं, क्योंकि ऐसे युग में जहां लोगों पर कामकाज का भूत सवार है, यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को आराम करने के लिए फोर्स कर रही हैं। कई कंपनियां कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त रखने वाले कार्यक्रम अपना रही हैं। वे कार्यालय के किसी कोने में न केवल व्यायामशालाओं की व्यवस्था कर रही हैं, बल्कि कर्मचारियों की कामकाजी एकरसता को तोड़ने के लिए विभिन्न तरह के खेलों का इंतजाम भी कर रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो चूंकि यहां मांग से अधिक कर्मचारियों की आपूर्ति की सुविधा है, इसलिए कर्मचारियों के साथ समुचित व्यवहार नहीं किया जाता और अक्सर उन्हें बदल दिया जाता है। अब वे दिन गए जब कंपनियों को आसानी से योग्य कर्मचारी मिल जाया करते थे। फंडा यह है कि योग्य कर्मचारियों को अगर अपने यहां बनाए रखना है, तो कंपनियों को अपने नियम कानूनों के दायरे से बाहर आना पड़ेगा या फिर उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब जोर जबरदस्ती का जमाना गया। और तीसरा फंडा है, जब आप जीवन वृत्ति के लिए कुछ करने का निर्णय लें, तो सिर्फ काम के लिए न जिए,
बल्कि जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से जीने के लिए काम करें। जिंदगी में कुछ समय के लिए जब बुरा दौर आता है, तो अचानक व्यक्ति के व्यवहार और दिनचर्या पर भी उसका असर दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में आमतौर पर लोगों को ना तो नींद आती है और ना ही भूख लगती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो घोर निराशा के चलते धूम्रपान, शराब या ड्रग्स की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। उनका व्यवहार पहले की अपेक्षा अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। यह बुरा दौर कुछ लोगों को सदमे का शिकार या अवसादग्रस्त भी बना देता है। इन सारे लक्षणों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों युवा पीढ़ी में भी इस तरह का व्यवहार आम होता जा रहा है। अब वो दिन गए जब पतियों का ऑफिस में दिन खराब गुजरा, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा घर आकर बीवियों पर उतार लिया। दूसरे शब्दों में, पहले चौक में या सड़क पर पिटे पति अपने दिल की भड़ास अपनी निसहाय पत्नियों पर निकाल लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि बुरा दौर अस्थायी नहीं है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें ऐसे दिनों और उससे जुड़े किस्सों को दिमाग से निकाल देना चाहिए, या यूं कहें कि कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऐसे समय में दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से बेहतर है कि आराम किया जाए। जिंदगी को जिंदगी की मस्ती जिंदगी को मस्ती में जीना चाहिए और स्थितियों को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना चाहिए। एक उपाय यह भी कर सकते हैं कि आप ऐसी हॉबी पालें जो आपको व्यस्त रखे। जब भी आपका मूड ठीक ना हो, अपनी हॉबी में डूब जाएं। यह तरीका खुद को धूम्रपान या शराबखोरी से दंडित करने से कहीं अधिक बेहतर है। कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं। बच्चे तेजी से बड़े होते हैं और आप अपने काम में इतने लीन न हो जाएं कि उनके बचपन को देखकर मिलने वाले सुख व आनंद से वंचित रह जाएं। हालांकि बच्चों के साथ खेलना कभी-कभी उस समय काफी ढुलमुल और खींच पैदा करने वाला भी लग सकता है, जब कोई बात आपके दिमाग को परेशान कर रही हो। फंडा यह है कि जब आप जीवन वृत्ति के लिए कुछ करने का निर्णय लें, तो सिर्फ काम के लिए न जिए, बल्कि जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से जीने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।